अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के शॉर्ट लेक्चर्स। और इन लेक्चर्स में मैं आपको सब टॉपिक्स में मौजूद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बताऊंगी। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर अपने हैंडआउट से हाईलाइट कर लें, क्योंकि हैंडआउट से ही मैंने ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। मेजर हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो मेजर हाई लेवल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये हमारे पास MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सबसे पहले हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूज़र। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या काम करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर को। एप्लीकेशन, प्रोग्राम, कंपाइलर, डेटाबेस, गेम्स। और यूज़र, जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। यूज़र मशीन भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, या कोई कंप्यूटर भी हो सकता है जो सिस्टम को चला रहा हो। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। प्राइमरी पर्पस क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? इज़ टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दैम। प्राइमरी पर्पस क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को जनरेट करना और उनको एग्जीक्यूट करना। ये काम करने के लिए हमें किन किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से हैं? इज़ टू storing executable files on secondary devices, loading executable from hard disk to main memory, setting the CPU state so program execution can begin, और लास्ट है creating multiple cooperating processes। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हमें किन किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, तो वो ये 4 इश्यूज़ होंगे। उसके बाद ये 4 इश्यूज़, अब पहले तो हमें पूछा गया था कि प्राइमरी पर्पस बताएं क्या है। उस पर्पस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो इश्यूज़ आते हैं वो देखे। फिर ये देखा कौन इन इश्यूज़ को सॉल्व करता है और कैसे सॉल्व करता है। अब इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि हमें इन इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। और वो सर्विसेज क्या क्या हैं? मैनेज करता है सेकेंडरी डिवाइसेस को, मैनेज करता है प्राइमरी को, फिर मैनेज करता है प्रोसेसेस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये आपका इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो 2 टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है? कोई भी हार्डवेयर यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है, यानी कि कोई भी हार्डवेयर, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कोई भी हार्डवेयर है तो यूज़र जो कंप्यूटर को कमांड देता है हार्डवेयर के थ्रू देता है, तो हार्डवेयर एज अ ब्रिज काम करता है। मतलब हमने कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है, हम हार्डवेयर को कमांड देंगे तभी वो कंप्यूटर तक पहुंचेगी ना। इसका मतलब है हार्डवेयर कंप्यूटर यूज़र के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है, लाइक कीबोर्ड, माउस। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? बॉटम अप। बॉटम अप का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करता है, यानी कि सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। प्रिंटर या जितनी भी रिसोर्सेज वगैरह होती हैं उन सबको मैनेज करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी काम का नहीं, वो यूज़लेस है, कोई रिसोर्सेज काम नहीं करती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सारी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।